तो जी हाँ मेरे प्यारे रसगुल्लो और मेरे फ्री फायर लवर्स, यहाँ पे आपका असली क्वेश्चन पेपर आपका चेंज हो चुका है। बिल्कुल छात्रों, आपको देखिए मैंने आपका यहाँ पे एक सेट कल आपको ऑलरेडी करवा दिया था। अब आपका यहाँ पे रियल क्वेश्चन पेपर आपका चेंज हो चुका है। अब मात्र आपको ये वाला पेपर आपको पढ़ना है। देखिए पार्ट आपका 2 लेके आ चुका हूँ। पहले पार्ट में आपका इस वाले पेपर का देखिए, इसका तो मैंने करा दिया था, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आपका ये पेपर अभी आपको मैंने 8 बजे आपको पहला पार्ट आपको दिया था, ठीक है, 9 बजे। तो आपको पहले पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर आपका 6 तक देखिए पूरा मैंने इनका ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको करा दिया है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार वीडियो रोक कर देखिए, सभी के आंसर यहाँ पे आपका रिविजन कर लो, है ना, फटाफट कर लो। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूरा आपको दिया गया है। अगर आप चाहते हो एक बार आपका रिविजन हो जाए, चलिए आपको 2 मिनट में आपका इसका रिविजन करवाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपका 5 से लेकर पूरे आपके 22 तक देखिए आपको यहाँ आंसर दूंगा। पार्ट 2 में बिल्कुल आप टॉप करोगे। लगातार आप यहाँ पे रिवीजन कर लो पूरा वीडियो। यदि आप देख लेते हो तो आज के पेपर में आपको कोई 75 में से 75 नंबर नहीं रोक पाएगा। संपूर्ण उत्तर आपको इस वीडियो पर मिलेगा। चलिए आज के इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, विज्ञान के आपके रियल क्वेश्चन आपका पेपर, ठीक है। देखिए बात करें अगर मैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का, तो अत्यधिक क्रियाशील धातु आपको प्लेटिनम लगाना है। लेंस की क्षमता आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका डायप्टर लगाना है। और मानव नेत्र जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसको आप रेटिना कहते हैं। और मानव युग्मज में लिंग गुणसूत्रों की संख्या आपका 2 होता है। और भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, एलपीजी का दहन नहीं है। और इसके बाद आपका अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा आपका होता है आपका ईस्ट में। नर और मादा युग्मक के मिलन को यहाँ पे निषेचन कहते हैं। और आहार नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, आपका छोटी आंत। और इसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून। एक असत्य आपका 746 वाट। और पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण अनुवांशिक कहलाता है। और किसी गोली दर्पण का फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मेंडल ने वंशानुगति का, देखिए वंशागति पे आपका वंशानुगति नियम का प्रतिपादन किया। भंगुरता आपका अधातु का प्रमुख गुण है। और एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने का ऊर्जा का भाग आपका घटता जाता है, यानी कमी होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं परस्पर आपके समांतर होते हैं। और आपका सही जोड़ी देखिए, घरेलू आपका विद्युत परिपथ क्या हो जाएगा, आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे समांतर क्रम में मिलाना है। और इसके बाद देखिए आपको सिंपल तरीके से इसके बाद आपको यहाँ पे ये लिखा गया है, देखिए यहाँ पे द्रव अधातु क्या होगा, द्रव अधातु आपका ब्रोमीन होगा। और डायप्टर आपको यहाँ पे लेंस की क्षमता होगा। हीरा आपका होगा, देखिए क्या होगा, आपका यहाँ पे कार्बन का अपर रूप होगा चौथे नंबर में। और इसके बाद प्रतिरोधक आपका मात्रक यहाँ पे ओम मीटर। और इसके बाद वक्र आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ पे उत्सर्जन में हो जाएगा, मिला देना है। और आपका यहाँ पे गुणसूत्र का मिलेगा किससे, यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से देखिए आपको यहाँ पे 23 जोड़ी में। चलिए इसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया का कौन नियंत्रण करता है, आपका केंद्रीय तंत्र का तंत्र करता है। और पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, आपको प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और विभवांतर के मापक यंत्र का नाम क्या है, तो आपको विभव आपका वोल्ट मीटर। और इसके बाद मनुष्य में शुक्राणु जनन का क्रिया कहाँ पे होता है, आपका प्रजनन में होता है। अनुवांशिकी के जनक कौन है, आपका ग्रेगोर जॉन मेंडल है। और सल्च के समय टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का उपयोग किया जाता है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसके बाद हरे पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला वर्णक आपका पे क्लोरो आपका फिल होता है। और देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6, टाइटेनियम को आपका रणनीतिक धातु क्यों कहते हैं। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए आपको आंसर ये आपको लिख देना है। देखिए क्या लिखा है, टाइटेनियम कठोर उच्च गलनांक वाली उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। और यह स्टील आदि से हल्की अधिक संचरण प्रतिरोधी होता है। इसका उपयोग जेट, गैस टरबाइन, वायुयान और समुद्री जहाज आदि के उपकरण बनाने में किया जाता है। तो आपको यहाँ पे रासायनिक संघ बनाने में किया जाता है। आप आंसर यहाँ पे कर दीजिए। इसलिए आपका देखिए टाइटेनियम गुण, उपयोग और अनोखी होने के कारण महत्वपूर्ण धातु है, क्योंकि इसका उपयोग युद्ध क्षेत्र में उपकरण, टैंक, तोप, बंदूक आदि बनाने में किया जाता है, इसलिए इसे रणनीतिक धातु कहते हैं। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन दिया गया है, देखिए आघात वर्तनीयता और आपका तन्यता क्या है, ठीक है। तो देखिए अगर कोई आपका ये क्वेश्चन पूछे आघात वर्तनीयता, तो आप लिख दीजिए धातुओं को वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे आपका आघात वर्तनीयता कहते हैं। सोना और चांदी सबसे ज्यादा आपका आघात वर्तनीय धातु है। तन्यता क्या है, यानी आपको तार पर यहाँ पे बदल देना, ठीक है। धातुओं को वह गुण जिसके द्वारा उनको लंबे या पतले तार में बदल दिया जाता है या फिर बनाए जा सकते हैं, आपको यहाँ पे क्या कहलाते हैं, आपका तन्यता कहलाते हैं। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए आपको आंसर करना है कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित वे परमाणुओं के समूह जिनमें उनकी क्रियाओं के रूप आपके निर्धारित होते हैं, क्रियात्मक आपके समूह कहलाते हैं। मेथिल एल्कोहल में देखिए CH3 और आपका OH आपका जो समूह होते हैं, ये यौगिक अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाओं में OH समूह में भाग लेता है। और CH3 आपका यहाँ पे अपरिवर्तित रहता है। आपका यहाँ पे कार्बनिक आपका यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, कार्बनिक आपका यौगिक क्रियात्मक समूह के बारे में आपको आंसर कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है, समजातीय श्रेणी आपका क्या है, उदाहरण सहित आपको बताना है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको आंसर देखिए पूरा आपको यहाँ पे लिख देना है। यौगिकों की ऐसी श्रेणी को कहते हैं जिनका एक समान सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपका जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आपका होता है, आपका यहाँ पे क्या होता है, समजातीय श्रेणी होता है। अच्छे से आंसर कर लो, स्क्रीनशॉट यहाँ पे कर लो फटाफट और पढ़ लो। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, स्वपोषी और आपका यहाँ पे विषम पोषी में आपका पोषण में क्या अंतर है, आपको इसका आंसर देना है। साथ में मनुष्यों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको स्वपोषी और आपका विषम पोषी में आपको अंतर मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लो, बहुत ही बेहतरीन आपका अच्छे तरीके से आंसर दिखा रहा हूँ। वीडियो को दिल से लाइक कर दो, क्योंकि आपको ऐसा चीज़, आपको ऐसा कंटेंट कोई आपको यूट्यूब पर नहीं देगा। भरोसा भले आप हम पर ना करो, लेकिन मैं आपका यहाँ पे टॉपर सच में बना चाहता हूँ। और आपको यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आप लोग पढ़ो, पेपर के पहले आप जो कुछ भी पढ़ो आपको पेपर में डायरेक्टली आपको देखने को मिल रहा है। आपको क्वेश्चन आ रहे हैं 80% क्वेश्चन, आपको क्या दिक्कत है भाई साहब, आप पढ़ लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको इसका भी आपको बेहतरीन तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देख लो पूरा क्वेश्चन आपका सेम है, मनुष्यों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। आप इसे अच्छे से यहाँ पे रेडी कर लो, आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पूरा हो गया। आपको इतना करना है, इसका आप चाहो तो यहाँ पे चित्र भी बना सकते हो, कोई आपका दिक्कत है नहीं इसमें, देख लीजिए। और आपको यहाँ पे लिखना है, लिखना तो आपको यहाँ पे ये वाला है, देख लीजिए, ये आप पूरा स्क्रीनशॉट करो। और चलिए बढ़ते आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, कायिक प्रवर्धन आपका क्या है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, देख लीजिए अच्छे से। किसी पौधे के वर्धी भागों जैसे जड़, तना और पत्ती द्वारा पौधा तैयार होना आपका कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और यह अलैंगिक जनन का ही एक रूप है जिसमें पौधे केवल वर्धी भाग ही भाग लेते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा आएगा, देखिए आपका अगला क्वेश्चन। तो देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है द्विखंडन और आपका यहाँ पे बहुखंडन में आपको अंतर पूछा है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे द्विखंडन का आपका यहाँ पे आंसर ये मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको आंसर आपको ये देखिए द्विखंडन कहलाती है, लिखा हुआ है ना। तो आपको द्विखंडन का आपको यहाँ से आंसर इसको करना है। और आपका बात करें, देखिए अमीबा का आपका यहाँ पे द्विखंडन की बात कर रहा है। और इसके अलावा इसमें आपका पूछा है क्या, आपका यहाँ पे देखिए बहुखंडन। तो बहुखंडन का आपका बात करें तो आपका यहाँ पे ये मिल जाएगा, देख लीजिए आपका यहाँ पे कायिक प्रवर्धन भी आपको यहाँ पे दिया गया है, साथ में आपका बहुखंडन भी दिया है और आपका विखंडन भी। देखिए सारे आंसर आपको यहाँ पे बहुखंडन का विधिक वर्णन आपको यहाँ पे ये किया गया है। तो आप आंसर यहाँ से लेकर आप इसे पूरा करो। अमीबा में आपका द्विखंडन का पूछे तो आप देखिए द्विखंडन पूछे तो आपको ये बताएंगे, और अमीबा बहुखंडन पूछे तो आपको यहाँ पे ये बताना है। आपको आंसर इस प्रकार से आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका अगला आता है। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन ही पूछा गया है, देखिए द्विखंडन और आपका पे बहुखंडन। अगर एक क्वेश्चन पूछे तो बोल रहा है दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आपका 1 देखना है और 2 देखना है, तो आपका यही है, बस आप इसे कर दो, पूरा आंसर आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्र किसे कहते हैं और जीन के आपके प्रमुख आपके 3 कार्य बताने हैं। तो देखिए आपको आंसर जीन का आपका गुणसूत्र की परिभाषा पूछे तो आप यहाँ से लेकर आपको सिंपल तरीके से यहाँ तक कर दे। देखिए गुणसूत्र कहते लिखा हुआ ना, इन रचनाओं को आप यहाँ पे गुणसूत्र कहते हैं। स्ट्रॉसबर्गर ने यहाँ पे गुणसूत्र की खोज की थी। सर्वप्रथम क्रोमोसोम शब्द का आपका प्रयोग बाल्डियर ने किया था। चलिए कर लीजिए। इसके बाद देखिए गुणसूत्र आपका ऐसा होता है, तो आप चाहो तो यहाँ पे चित्र भी आप यहाँ पे देख सकते हो और बना सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन जीन के आपके 3 प्रमुख कार्य की बात कर रहा है। अगर जीन का आपको कोई यहाँ पे कार्य की बात करे तो आप इसको भी यहाँ पे सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कार आपको यहाँ पे दिया है गुणसूत्र कार। पहला आपका होता है देखिए आपका भूमिका और आपका इकाई के रूप में। तो आप पहला पॉइंट आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, पूरा आंसर इतना आप लिख देंगे आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे पहला कार और आप यहाँ पे दूसरा कार आप ये भी लिख सकते हैं, आपको 2 नंबर इसके आपको मिल जाएंगे, है ना। और इसके अलावा यहाँ पे आपका बहुत सारे आपके आंसर हैं, देख लीजिए यहाँ पे आपका पहला कार्य आरएनए का निर्माण, दूसरा आपका प्रोटीन का निर्माण करता है, तीसरा आपका गैमेट्स बनाने में गुणसूत्रों को पृथक करने का आपका कार्य होता है, चौथा देखिए परावर्तन का आपको नियम पूछा गया है। तो परावर्तन का आपका नियम क्या होता है, देखिए तो आपके इसमें सिंपल तरीके देखिए परावर्तन का अगर आप पूछे प्रकाश का परावर्तन क्या है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पूरा आंसर। और इसके बाद आपका इसके देखिए चित्र बना दीजिए और आपके परावर्तन के आपके यहाँ पे 2 नियम है। तो आप यहाँ पे देखिए आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपका पे अविलंब तीनों आपके देखिए आपका एक ही तल पर होते हैं। इसके बाद पूछा गया प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे प्रकाश का अपवर्तन तो आप यहाँ पे आंसर प्रकाश का अपवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके भी आपके यहाँ पे 2 नियम होता है, देखिए आपका पे इसलिए नियम भी इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद गोली दर्पण किसे कहते हैं, इनके प्रकारों के नाम और मीटर फोकस दूरी वाले अवतल का आपका उपयोग पूछा गया है।
तो देखिए पहले आप यहाँ पे 13 क्वेश्चन करते हैं। 13वां नंबर विभव किसे कहते हैं और इसका आपका सही मात्रक। तो अगर विभव पूछे तो आप यहाँ पे विद्युत विभव के बारे में पूरा आप यहाँ पे आंसर ये आप लिख देंगे। और अगर आपसे पूछे क्या, यहाँ पे देखिए इसका सही मात्रक पूछा है तो विभव का आपका यहाँ पे सही मात्रक आपका कूलाम होता है। क्या लिखते हैं आप यहाँ पे कूलाम कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए विभवांतर पूछे तो आपका यहाँ पे ये दिया गया है, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम भी आपका दिया गया है ना। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे ओम का नियम की बात कर रहा है तो आपका ओम का नियम भी आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये रहा आपका ओम का नियम। ठीक है, देखिए ओम के नियम का सत्यापन के लिए आपको सिद्धांत, परिपथ का चित्र आपका सब कुछ दे। सिद्धांत आपका यहाँ पे देख लिए कि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि अपरिवर्तित रहे तो उनके सिरों पर लगाया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमपाती होता है। आप ये आंसर कर दीजिए और आपको यहाँ पे ये आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ से लेकर पूरा आपको यहाँ तक कर दीजिए, पूरा आपको नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे आते देखिए कौन सा विद्युत फ्यूज आपका क्या होता है, इसका आपके क्या उपयोग है। तो इसका आंसर देखिए विद्युत फ्यूज का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। पूरा आंसर आपको यहाँ पे रेडी करना है, एक बार अच्छे से रोक कर पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल कुछ करना नहीं आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसके बाद देखिए विद्युत मोटर धारा प्रवाहित करने पर उसकी कुंडली आपका क्यों घूमने लगता है, इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो पूरा आंसर स्क्रीनशॉट कर लो और फटाफट इसे पढ़ लो। ठीक है, वीडियो रोक कर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आपको आंसर पूरा आपको ये दिया गया है। आप अच्छे से चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं आप देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ पे बल का आपका पे प्रभाव आपका महसूस होता है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। अगर इसके आंसर की बात करें तो आपको इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, बिल्कुल देखिए। तो ये रहा आपका इसका सलूशन। जब किसी चालक की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चालक के चारों ओर चुंबकीय उत्पन्न होता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन अम्ल वर्षा क्या है, आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए तो इसका आंसर देखिए आपको पे अम्ल वर्षा क्या है और कैसे लिखिए, आपको आंसर यहाँ पे पूरा आंसर ये करना है और इसके बाद यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक पूरा आपको लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में आपका अंतर पूछा गया है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो खाद्य श्रृंखला और आपका खाद्य जाल का आंसर आपको ये मिल जाएगा। पूरा आपको 5 पॉइंट है, जितना आपको याद हो आप लिख लीजिए। इसके साथ देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, आप इसे भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है आपका आ ही गया क्वेश्चन। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, तो आप इसका आंसर आप ये कर लीजिएगा। पूरा आंसर देखिए पूरा अच्छे से रट लो। और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका 18वां। तो 18वां क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे ये आपका लिखा गया है क्वेश्चन 18वां। ग्लोबल वार्मिंग आपके 2 कारण पूछा गया है। तो आपको ग्लोबल वार्मिंग का आपका 2 कारण आगे चलिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर बेहतरीन तरीके से आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर देखिए ग्लोबल वार्मिंग का कई सारे कारण है, पहला, दूसरा, तीसरा वनों का अंधाधुंध कटाई और जनसंख्या विस्फोट और आवश्यकता से अधिक आपका औद्योगिकरण, आप इसे कर दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया संयोजन अवक्रिया का आपका उदाहरण सहित आपको समझाना है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आपको संयोजन अवक्रिया भी आपको यहाँ पे आपका दिया गया है, आप अच्छे से यहाँ पे संयोजन अवक्रिया आप पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर देखिए आपका संयोजन अवक्रिया लिखा है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके जब आपका एक एकल उत्पाद बनाते हैं संयोजन अवक्रिया कहलाता है। उदाहरण लिखा है C+O2 बराबर आपका CO2। तो आपको यहाँ पे ऐसे आंसर यहाँ पे रेडी करना है। और अगर आपसे कोई पूछे वियोजन का तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे यहाँ पे अभी बाद में याद कर लीजिएगा। थायराइड ग्रंथि से स्थापित होने वाले 2 हार्मोनों के नाम की बात कर रहा है। तो थायराइड ग्रंथि से आपके 2 हार्मोन कौन कौन से देख लीजिए। तो ये देखिए आपको आंसर यहाँ पे यह भी मिल जाएगा। देखिए थायराइड ग्रंथि उत्प्रेरक हार्मोन कौन कौन से हैं, तो पहला आपका यहाँ पे थायरॉक्सिन है, ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ पे बेसोप्रीन है। तो आप इसको कर लीजिएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है तारों का टिमटिमाना किस प्रक्रिया का आपका उदाहरण है। अगर आपका इसका कोई क्वेश्चन पूछे तो आप सिंपल तरीके से इसका आंसर आप यहाँ पे इस प्रकार से आप दे सकते हैं। ठीक है, देखिए तारों का आपका टिमटिमाना की बात कर रहा है तो आपको आंसर यहाँ पे पूरा आंसर आपको ये रेडी कर लेना है। पूरा आपको अच्छे से देख लो और इसका आंसर रेडी करो। और इसके बाद मानव नेत्र का आपका नामांकित चित्र की बात कर रहा है तो इसका आंसर देखिए तारों का टिमटिमाना वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको दिख ही रहा होगा, कोई आपका दिक्कत है नहीं। और इसके बाद आपका पूछा गया कि क्या पूछा है, मानव नेत्र की आपका यहाँ पे चित्र की बात कर रहा है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आपको यहाँ पे देखिए आपका ये क्वेश्चन आपको रेडी करना है। मानव नेत्र का आपका नामांकित चित्र आपका यहाँ पे पूरा आपको दिया गया है, देखिए पूरा। और इसके बाद आपके इसके बारे में यहाँ पे लिखा भी गया है, तो आप यहाँ पे लिखा भी जो है आप इसे भी याद कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए धोने का सोडा और आपका बेकिंग सोडा के आपके 2 उपयोग और विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और 2 आपका उपयोग बताना है। तो देखिए अगर आपसे बात करें खाने का सोडा, ठीक है, यानी आपका यहाँ देखिए आपका लिखा है ना धोने का सोडा और आपका बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा आपका यहाँ पे कौन सा होता है, देखिए आपका यहाँ पे खाने का सोडा होता है। तो आपका देखिए 2 उपयोग आपका पे आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपके 6 उपयोग यहाँ पे लिखे गए हैं। और इसके बाद आपका बात कर रहा है कि इसका देखिए यहाँ पे बात कर रहा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और उसके सूत्र की बात कर रहा है। तो देखिए आपको यहाँ पे ये आपका विरंजक चूर्ण
और आपका यहाँ पे पूरा आपको प्रोसेस आपका लिखा गया है, इसका उपयोग भी आपका 2 लिखे गए हैं। तो आप इसे भी अच्छे से यहाँ पे याद कर लो, पूरा आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए आपका पूरा क्वेश्चन आपका सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपका जो दिया गया है आपका ये वाला है। तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, धोने का सोडा और आपका पे लिखा है ना धोने का सोडा और इसके बाद आपका बेकिंग सोडा, इनका आपका सूत्र और इनके 2 उपयोग। तो आपको 2 उपयोग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका जो दिया गया है यहाँ पे व्यंजक चूर्ण वाला, तो उसका आंसर देखिए आपको मैंने बता ही दिया है, कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे, देखिए प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम और उनके आपका सूत्र और आपका संरचना पूछा गया है, ठीक है। इसके साथ एल्कोहल क्या है आपका, इसका नाम पूछा गया है और आपको ऑक्सीजन और आपको अनाक्सी और धमनी और सिरा में आपको अंतर पूछा गया है। तो देखिए आपको यदि कोई पूछे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो आप इसे भी एक बार देख लीजिएगा, आपके कुछ सेट में आपके यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखिए धातु और अधातु में आप यहाँ पे अंतर भी एक बार अच्छे से यहाँ पे याद कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे धातु और धातु में अंतर आपका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए धातु और धातु के बीच में आपको अंतर यहाँ पे पहला पॉइंट, और इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका यहाँ देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो आप अच्छे से यहाँ पे याद कर लेना। इसके अलावा देखिए आपको जबकि आईएमपी क्वेश्चन है, आपको मैं इनका आंसर देखिए हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है ना, हाइड्रोकार्बन के आपके नाम और संरचना सूत्र की बात कर रहा है, तो इसका भी देखिए आपको आंसर आपको यहाँ पे ये हो जाएगा। देख लीजिए हाइड्रोकार्बन और आपका यहाँ पे संरचना सूत्र आपका यहाँ पे ये दिया गया है, आप इसे अच्छे से यहाँ पे देख लीजिएगा। इसके साथ एल्कोहल की बात कर रहा है किसे कहते हैं और इनके आईयूसीएन नाम की बात कर रहा है, तो यह आपका एल्कोहल और आपका यहाँ पे 3 एल्कोहल के समान नाम आईयूसीएन नामकरण आपको पूछा गया है। इसमें देखिए यहाँ पे आपका 4 सदस्यों के, तो आपको यहाँ पे 3 दिया गया है, आप यहाँ पे इसे आप अच्छे से याद कर लो। अगर एल्कोहल का आपका आप यहाँ पे उपयोग किया जाए तो आपका पहला, दूसरा और आपका यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा आपका ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आक्सीय और अनाक्सीय शोषण का आंसर दिखा देते हैं आपको, हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है धमनी और सिरा का आंसर, तो आपको धमनी और सिरा का आंसर आपका यहाँ पे ये मिल जाएगा, देख लीजिए। और इसके बाद आपको यहाँ पे आंसर आपका यहाँ पे इधर मिल जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो आपको ये पॉइंट आप अच्छे से याद कर लीजिए। साथ में आपको लसिका और आपका रक्त में देखिए दूसरे आपके सेट में आपका पहले वाले पेपर में आपको आया हुआ है ना, तो आप इन्हें याद कर लीजिए कि पूरा पेपर आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है और आक्सीय और अनाक्सीय आपका एक बचा हुआ है, तो आपको इसका भी आपको यहाँ पे दिखा देते हैं आक्सीय और अनाक्सीय शोषण में आपको अंतर। तो देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, आक्सीय और अनाक्सीय शोषण में आपको अंतर मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसके बाद आपका यहाँ पे इसके बाद कुछ है नहीं, ऑक्सीजन अनाक्सीय आपको याद कर लीजिए। बाकी आपका यहाँ पे आपको क्वेश्चन आपका यहाँ पे मनुष्य का फेफड़ा का आपका ये वाला है, और इसके अलावा आपका इसमें कुछ है नहीं। मानव हृदय का आपका एक चित्र दिया गया है, और साथ में यहाँ पे आपका टोटल यहाँ पे आपका देखिए पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मानव का उत्सर्जन तंत्र आपका पहले सेट पे आ चुका है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। साथ में तंत्र का आपका देखिए यहाँ पे, और इसके साथ आपका प्रतिवर्ती चाप का प्रतिक्रिया का आपको आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे दिल से वीडियो लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है